सिंहासन बत्तीसी 18वीं पुतली तारामती की कथा। विक्रमार्क की जिज्ञासा अपार थी। वो जैसे ही राज सिंहासन पर बैठने को अग्रसर होते, सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज था और स्वर में गंभीरता। उसने विक्रमार्क की ओर देखा और कहा, राजन, आप में धैर्य, पराक्रम और ज्ञान तो है, परंतु क्या आप में न्याय और करुणा भी है? यदि हाँ, तो सुनिए महाराज विक्रमादित्य के एक और अद्भुत न्याय और परोपकार की गाथा। मालवा राज्य के विशाल प्रासाद में एक दिन अजीब घटना घटी। राजसभा में एक सुंदर परंतु उदास स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांपते हुए महाराज विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, कृपया मुझे न्याय दीजिए। मेरे पति को निर्दोष होते हुए भी राज दरबार के मंत्री ने मृत्युदंड दिलवा दिया। राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को उठाया और शांत स्वर में कहा, डरो मत। राजधर्म कहता है कि न्याय सभी को मिलेगा। पूरी बात बताओ। स्त्री ने कहा, मेरा नाम पद्मावती है। मेरे पति रत्नसेन नगर के श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष थे। वे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दयालु थे, परंतु राज्य के मंत्री रणधीर को उनकी सच्चाई पसंद नहीं थी। उसने झूठे आरोप लगाकर उन्हें राजकोष की चोरी का दोषी ठहरा दिया और राजदरबार में उनकी फांसी का आदेश दिलवा दिया। ये सुनकर विक्रमादित्य का हृदय कठोर हो गया। उन्होंने तत्काल राजमहल के रक्षकों को आदेश दिया, मंत्री रणधीर को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में रणधीर दरबार में प्रस्तुत हुआ। वो राजा के क्रोध को भांप चुका था। रणधीर, क्या ये सच है कि तुमने बिना उचित प्रमाण के एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दिलवाया? रणधीर हिचकिचाया, फिर बोला, महाराज, रत्नसेन ने राजकोष से धन गबन किया था। हमारे पास प्रमाण थे, इसलिए उन्हें दंडित किया गया। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, न्यायाधीशों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे इस प्रकरण की दोबारा जांच करें। जांच प्रारंभ हुई। कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो गया कि रत्नसेन निर्दोष थे और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार थे। सच्चाई ये थी कि स्वयं मंत्री रणधीर ने धोखे से धन गबन किया था और दोष रत्नसेन पर डाल दिया था। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने रणधीर को कठोर दंड देने का आदेश दिया। उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाए और जीवन भर किसी भी प्रशासनिक पद पर रहने की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही राजा ने रत्नसेन के परिवार को राजकीय सम्मान और सहायता देने की घोषणा की। जब तारामती ने ये कथा समाप्त की तो उसने विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे, परोपकारी थे। उनके लिए न्याय से बढ़कर कुछ नहीं था। क्या आप भी ऐसे ही न्यायप्रिय बन सकते हैं? विक्रमार्क सोच में पड़ गए। वे समझ गए कि केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि न्याय और करुणा भी एक सच्चे राजा की पहचान होती है।